गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल फोकस सीटेट में। फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है महाजनपद। इससे पहले मैंने अपनी वीडियो अपलोड की थी बौद्ध धर्म से संबंधित। बौद्ध धर्म की वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं महाजनपद। देखिए फ्रेंड्स, 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में जहाँ महाजनपद उत्तर वैदिक काल में जब हमने पढ़ा था तो महाजनपदों का उदय हो चुका था। 600 बीसी में इनका और अधिक विकास हुआ और ये महाजनपद में बदल गए। हम जनपद की बात कर रहे हैं। उत्तर वैदिक काल में जनपद थे और जनपदों का जब उदय हुआ तो 600 बीसी में इनका और अधिक विकास हुआ, विस्तार हुआ। ये और बड़े बड़े क्षेत्रों में बसने फैलने लगे और इन्हें महाजनपद कहा गया। इसका हमें वर्णन मिलता है अंगुत्तर निकाय में, जो बौद्ध ग्रंथ है में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। पहला है आपका कंबोज। कंबोज है प्राचीन काल के पश्चिम सीमा पर, जो प्राचीन काल की बात कर रहे हैं, प्राचीन काल के पश्चिमी सीमा पर उत्तरापथ पर स्थित था। यह क्षेत्र घोड़े के लिए विख्यात था। इसकी राजधानी हाटन राजपुर थी। चंद्रवर्धन यहाँ का राजा था। अब देखिए, यहाँ इनमें से ज़्यादातर बस इतना ही क्वेश्चन आते हैं महाजनपदों से कि या तो वहाँ के राजा का नाम पूछ लिया जाता है या वहाँ की राजधानी का नाम पूछ लिया जाता है। तो देखो, अभी यहाँ पे भी मैप की ज़रूरत पड़ रही है। मैं आपको पश्चिमी सीमा की बात कर रही हूँ। उत्तरापथ पर स्थित था, तो जो पश्चिमी सीमा है, हमारा पश्चिमी क्षेत्र है। तो जैसे कि हम देखो, ये मैप में ही अगर आप मैप पढ़ोगे तो तभी समझ में आएगा, पर अभी मैं समझा देती हूँ। ये पश्चिमी सीमा पर उत्तरापथ पर स्थित था और इसकी राजधानी थी हाटन राजपुर और यहाँ का राजा था चंद्रवर्धन, यहाँ का राजा था। दूसरा है गंधार महाजनपद। यह आधुनिक पेशावर एवं रावलपिंडी जिले में स्थित था। उस समय भारत और पेशावर, यह भारत पाकिस्तान एक ही था। तो जो अब आधुनिक की हम बात कर रहे हैं, तो ये क्षेत्र गंधार पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में पड़ता है, वह क्षेत्र था और इसकी राजधानी तक्षशिला थी। तो पूछा जा सकता है कि गंधार की राजधानी क्या थी, तो तक्षशिला थी। और ये किस क्षेत्र में था, तो आज का आधुनिक नाम भी पूछा जा सकता है और प्राचीन नाम भी पूछा जा सकता है। तो प्राचीन नाम, जो आधुनिक नाम, पेशावर रावलपिंडी जिले में स्थित था। मत्स्य, ये मत्स्य जो महाजनपद था वो आधुनिक जयपुर के आसपास के क्षेत्र में यह महाजनपद स्थित था। जो आज का जयपुर है वहाँ पर स्थित था और इसकी राजधानी विराटनगर थी। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि मत्स्य की राजधानी क्या थी, तो मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर और ये कहाँ पर स्थित था, तो आज के आधुनिक जयपुर के आसपास महाजनपद स्थित था। पांचाल, अगला जो हमारा महाजनपद है वो है आधुनिक युग के रुहेलखंड फर्रुखाबाद बरेली बदायूं का जिला। आधुनिक युग के रुहेलखंड फर्रुखाबाद बरेली उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बदायूं का जिला शामिल था। इसके 2 भाग थे, उत्तरी पांचाल और राजधानी अहिहत्र थी। जो इसके 2 पार्ट किए गए थे कि पहले भाग में उत्तरी पांचाल, जो आपका देखो, अगर हम बात कर रहे हैं मैप की, तो जो आपका मैप है ये हिस्सा आपका उत्तरी पड़ता है और उत्तरी क्षेत्र का मतलब मान लो ये नहीं है कि ये यहाँ पे है। उत्तरी क्षेत्र में जो भाग था इसका वो पांचाल था। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी तथा दक्षिण पांचाल की राजधानी कांपिल्य थी। पांडवों की पत्नी द्रौपदी यहीं की राजकुमारी थी। महाभारत आदि में भी तुमने पांचाल नाम सुना होगा। ये सब तो इतना ध्यान देते नहीं हैं बच्चे भी या कोई बड़ा भी। हम जब कोई सीरियल, ऐतिहासिक सीरियल देखते हैं, लेकिन पांचाल का नाम बार बार आता है। तो वो दक्षिण पांचाल की राजधानी कांपिल्य थी। पांडवों की पत्नी द्रौपदी यहीं की राजकुमारी थी। अब हम ये सोच सकते हैं कि दक्षिण कहाँ है, तो जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो दक्षिण का जो हमारा उत्तर प्रदेश का हिस्सा दक्षिणी भाग है, वहाँ पर इसकी राजधानी थी और यहाँ की जो पांडवों की जो पत्नी थी वो द्रौपदी यहाँ की राजकुमारी थी। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि आधुनिक युग में के रुहेलखंड फर्रुखाबाद, जो ये पांचाल है, ये कहाँ पर था, तो ये बरेली बदायूं का जिला शामिल था। ये रुहेलखंड फर्रुखाबाद में था।
इसके 2 भाग थे। ये भी पूछा जा सकता है कि पांचाल की राजधानी 2 थी। यही एक अपवाद है कि इसकी राजधानी 2 थी, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। यानी उत्तरी पांचाल की राजधानी अहित छत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्य थी। और यहाँ की जो राजकुमारी थी, जो पांडवों की पत्नी थी, वो द्रौपदी यहीं की राजकुमारी थी। अगला महाजनपद है कुरु। आधुनिक मेरठ जिला दक्षिणी पूर्व हरियाणा में स्थित था। अब देखिए, ये आज का जो आधुनिक मेरठ जिला है यह दक्षिणी पूर्व हरियाणा में स्थित था। आज भी यहाँ पर अवशेष प्राप्त होते हैं। तो ये जो कुरुक्षेत्र था, कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था महाभारत का, तो ये मेरठ जिला और दक्षिणी पूर्व हरियाणा में स्थित था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि जो महाजनपदों से सिर्फ राजधानियों के बारे में ही क्वेश्चन आते हैं। तो कुरु की राजधानी दोनों हिस्सों में थी, जैसे आधुनिक मेरठ और जिला दक्षिणी पूर्वी हरियाणा में स्थित था और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। तो ये 3 क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं। दक्षिणी पूर्व भाग भी दे सकते हैं, हरियाणा भी दे सकते हैं, उसमें 3 कोई और ऑप्शन डाल देंगे। आधुनिक मेरठ भी डाल सकते हैं, जिला मेरठ, और इसकी राजधानी भी पूछ सकते हैं। तो इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी और ये पूर्वी भाग इसका हरियाणा में स्थित था और ये आधुनिक मेरठ में इसका दक्षिणी भाग स्थित था। तो अगला है आपका सूरसेन, जो महाजनपद था हमारा, जहाँ महाजनपद के अगला जो महाजनपद था वो सूरसेन था। इसकी राजधानी मथुरा थी और बुद्ध के समय यहाँ का शासक अवंतीपुत्र था, जो बुद्ध का अनुयायी था। जब मैं बौद्ध धर्म पढ़ा रही थी तो मैंने अवंतीपुत्र के बारे में बताया था। तो जो सूरसेन की राजधानी थी वो मथुरा थी और बुद्ध के समय ही महाजनपदों का विकास हो चुका था और बुद्ध के समय यहाँ का शासक अवंतीपुत्र था, जो बुद्ध अनुयायी था। यानी ये बौद्ध धर्म को मानने वाला था अवंतीपुत्र। चेदी यमुना नदी के किनारे आधुनिक बुंदेलखंड के क्षेत्र में स्थित था। जो चेदी राजधानी थी वो यमुना नदी के किनारे थी और आधुनिक आज का जो बुंदेलखंड है उस क्षेत्र में स्थित था। इसकी राजधानी सोथीवती, इसको सोथीवती बोलेंगे, सोथीवती थी। महाभारत काल में शिशुपाल यहाँ का राजा था। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि चेदी कहाँ पर स्थित थी, महाजनपद कहाँ पर था, तो वो आधुनिक बुंदेलखंड के क्षेत्र में स्थित था। इसकी राजधानी का नाम पूछा जा सकता है तो सोथीवती था और ये महाभारत काल के समय का है। और ये पूछा जा सकता है कि शिशुपाल कहाँ का राजा था, तो वो चेदी का राजा था। नेक्स्ट है आपका जो महाजनपद है वो है अवंती। आधुनिक मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित था। इसके 2 भाग थे, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन तो एवं दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। तो जो अभी हमने पढ़ा था इसकी 2 राजधानियाँ रही हैं अवंती की, पांचाल की भी 2 राजधानियाँ रही हैं और अवंती की भी 2 राजधानियाँ थी। आधुनिक मध्य प्रदेश, आज का जो मध्य प्रदेश है का मालवा क्षेत्र है, वहाँ पर स्थित था और इसके 2 भाग थे। ये कहाँ पर थी अवंती, जो आज हम मध्य प्रदेश, आधुनिक मध्य प्रदेश अपने राज्य को जानते हैं वहाँ पर, और उसका जो क्षेत्र था मालवा क्षेत्र वहाँ पर स्थित था। इसके 2 भाग थे, उत्तरी अवंती यानी उत्तर की तरफ राजधानी और उज्जैन दक्षिणी अवंती जो दक्षिण की तरफ थी, इसकी 2 राजधानियाँ थी। राजधानी महिष्मती थी, यानी जो उत्तर में थी राजधानी, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। और बुद्ध के समय चंद्रप्रद्योत यहाँ का शासक था। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि आधुनिक जो अवंती है उसकी कितनी राजधानियाँ थी, तो 2 थी, उत्तरी और दक्षिणी। तो पूछा जा सकता है कि उत्तरी जो राजधानी थी उसे क्या कहा जाता था, तो ये उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी को महिष्मती कहते थे और ये बुद्ध के समय ही। अब जब हमने स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो अंगुत्तर निकाय है बौद्ध ग्रंथ, उसमें 16 जनपदों का वर्णन किया गया है, महाजनपदों का, तो वो बुद्ध के समय के हैं। बुद्ध का वो ग्रंथ है। तो बुद्ध का समय, उस समय जो वहाँ का शासक था वो चंद्रप्रद्योत था यहाँ का शासक। तो इतने 3 क्वेश्चन आ सकते हैं कि राजधानी उत्तर की कौन सी थी, दक्षिण की कौन सी थी, राजा कौन था, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अगला महाजनपद है आपका असमक। सभी महाजनपद में सिर्फ असमक ही दक्षिण भारत में स्थित था। यानी अभी हमने 2 का पढ़ा था, जैसे कि उत्तरी और दक्षिणी राजधानियाँ बताई जा रही थी, या ज़्यादातर जो है वो उत्तरी हिस्से में बताई जा रही थी। लेकिन ये असमक जो है
मोस्ट इम्पोर्टेंट डाल लीजिए। ये महाजनपद में सिर्फ अस्मक ही दक्षिण भारत में स्थित था। यह गोदावरी नदी के किनारे बसा था। इसकी राजधानी पोतन थी। बाद में इसे अवंती ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, वह कौन सा महाजनपद है जो कि सिर्फ दक्षिण भारत में स्थित था? तो वो अस्मक है। और यह किस नदी पर स्थित था? तो ये गोदावरी नदी पर स्थित था। ये गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित था। और किनारा का मतलब जहाँ नदी बह रही थी उसके आसपास के क्षेत्रों में बसा हुआ था। इसकी राजधानी पोतन थी। राजधानी पूछी जा सकती है तो पोतन बोलते हैं। और बाद में इसे अवंती ने, जो अवंती जिसका दक्षिणी और अवंती और उत्तरी राजधानियाँ थीं, उसने अपने ही साम्राज्य में इसको मिला लिया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, महाजनपद। पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित इस महाजनपद को सरयू नदी दो भागों में बांटती थी। जो कौशल महाजनपद था पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड़ता है और इस महाजनपद को सरयू नदी दो भागों में बांटती थी। उत्तरी भाग की राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी भाग की राजधानी अयोध्या थी। अब देखिए उत्तरी भाग, अब आप ऐसे अगर आपको मैप का पूरा नॉलेज है और मैप के बारे में आपने अच्छे से स्टडी की है तो आप समझेंगे कि जो ये बताया जा रहा है इसमें उत्तरी भाग जो कि उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग है, उसकी राजधानी थी श्रावस्ती एवं दक्षिणी जो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग है उसकी राजधानी थी अयोध्या। बुद्ध के समय प्रसेनजीत यहाँ का शासक था। कौशल, अब ये भी पूछा जा सकता है कि उस समय बुद्ध के समय हम 16 महाजनपदों का वर्णन ही हमें इसमें मिला है अंगुत्तर निकाय में। तो बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौन था? तो प्रसेनजीत था। इसकी कितनी राजधानियाँ थी? 2 राजधानी। उत्तरी भाग की राजधानी श्रावस्ती एवं दक्षिणी भाग की राजधानी अयोध्या थी। आज हम कितना सुनने को हमें मिलता है अयोध्या, जहाँ पे श्री राम जी का मंदिर बन रहा है, तो वो अयोध्या थी जो कि दक्षिणी भाग में आती थी और जो उत्तरी भाग की राजधानी थी वो श्रावस्ती था। कौशल ने बाद में कपिलवस्तु के शाक्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। जो कौशल नरेश था उसने, कौशल महाजनपद ने कौशल ने बाद में कपिलवस्तु के शाक्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट है आपका वत्स। देखिए आधुनिक वत्स महाजनपद आधुनिक इलाहाबाद के क्षेत्र में स्थित था। आज का जो इलाहाबाद है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है के क्षेत्र में स्थित था, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। बुद्ध के समकालीन यहाँ का शासक उदयन था। यह यमुना नदी के किनारे बसा था। तो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि जो वत्स था महाजनपद वो कहाँ पर स्थित था? तो आज का जो आधुनिक इलाहाबाद है वहाँ पर। और इसकी राजधानी क्या थी? तो कौशाम्बी थी। यह बुद्ध के समकालीन था। ये जो वत्स, क्योंकि 16 का 16 ही, और यहाँ का शासक उदयन था। पूछा जा सकता है कि वत्स का शासक कौन था? महाजनपद का शासक तो वो उदयन था। राजधानी इसकी कौशाम्बी थी और ये यमुना नदी के तट पर या किनारे पर या आसपास बसा हुआ था। नेक्स्ट है महाजनपद काशी। काशी नगरी को शिव की नगरी के नाम से जाना जाता है। तो हम काशी के नाम से, अब तो बच्चे को भी पता होगा कि काशी कहाँ पर है, वाराणसी में। तो काशी नगरी को हम शिव की नगरी के नाम से जानते हैं। इसकी राजधानी वाराणसी थी। इसे कौशल ने अपने राज्य में मिला लिया था। जिस कौशल की हम बात कर रहे थे 2 राजधानियाँ थीं, वो उसने बाद में इसको अपने ही, मतलब फिर बाद में देखो, पहले हमने छोटे छोटे जनपदों में देखा 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जब उत्तर वैदिक काल का उदय हुआ था 600 BC में। उसके बाद फिर हमने देखा कि और विकास होता चला गया। विकास होने के बाद वो जो छोटे छोटे जनपद थे बड़े बड़े महाजनपदों में परिवर्तित हो गए, यानी बड़े बड़े महाजनपद बनने लगे, बड़े बड़े क्षेत्रों में राजा शासन करने लगे। उसके बाद जो छोटे छोटे और भी कोई महाजनपद था उनको और बड़े महाजनपदों ने अपनी राजधानी में या अपने राज्य में मिलाना शुरू कर दिया था। तो जो ये इसे कौशल ने अपने राज्य में मिला लिया था। जो वाराणसी काशी नगरी शिव की नगरी के नाम से जानी जाती है, इसकी राजधानी वाराणसी थी काशी की, और इस तरीके से इसको उसमें मिला लिया था। अगला है आपका महाजनपद मल, जो आधुनिक पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के कुछ हिस्से में स्थित है। देखिए अभी हम जितने भी हमने महाजनपद पढ़े हैं तो दक्षिण में जब हम गए हैं तो सिर्फ एक ही है जो अस्मक थी राजधानी। ज़्यादातर उत्तर प्रदेश बिहार के आसपास ही ये शासन फैला हुआ था। तो जो आधुनिक पूर्वी उत्तर प्रदेश है, यानी कि देखो फिर वहीं से मैप की हमें ज़रूरत पड़ेगी।
जो इस तरीके से हम देखेंगे तो जो इधर का क्षेत्र है ये उत्तर प्रदेश का, और जो पूर्वी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश एवं बिहार के कुछ हिस्सों में स्थित था। तो इसकी राजधानी कुशीनारा थी। यहाँ पर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी, यानी आम जनता का शासन यहाँ पर था। यह आधुनिक उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्से में था, और इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? कुशीनारा थी। पूछा ऐसे जा सकता है, मल की राजधानी, मल महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो वो कुशीनारा थी। यह किस क्षेत्र में था? ये उत्तर पूर्व आधुनिक जो आज का उत्तर प्रदेश है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्से में था। तो सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश भी आ सकता है और बिहार के कुछ हिस्सों के नाम भी आ सकते हैं। और ये शासन जो है वो गणतंत्रात्मक था, यानी आम जनता का यहाँ पर शासन था। व्रज्जी आधुनिक बिहार गणराज्य के उत्तर प्रदेश तिरहुत प्रमंडल में स्थित था। यह गणराज्यों का एक संघ था। जो बहुत सारे गणराज्य थे उनका एक संघ था, जिसमें कुल 8 राज्य शामिल थे। जैसे छोटे छोटे गणराज्य जो छोटे छोटे शासन कर रहे थे, व्रज्जी जो था वो आधुनिक बिहार में पड़ेगा, और ये गंगा नदी के उत्तर तिरहुत प्रमंडल में स्थित था। यह गणराज्यों का संघ था जिसमें कुल 8 राज्य शामिल थे, यथा विदेह, व्रज्जी, लिच्छवी इत्यादि। अब देखिए, ये पूछा जा सकता है कि जो व्रज्जी है वो कितने गणराज्यों में स्थित था? तो ये 8 गणराज्यों में स्थित था। ये पूछा जा सकता है ये कहाँ पर था? तो ये आधुनिक बिहार राज्य के गंगा के उत्तर तिरहुत प्रमंडल में स्थित था, यानी उत्तर में स्थित था। जो आज का आधुनिक बिहार है, जगह तो वही है, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये गंगा के उत्तर में स्थित था। और इसकी जो बहुत सारी संघ थे, जैसे कि विदेह, व्रज्जी, लिच्छवी इत्यादि, वैसे इतने ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, तो ये सब इसमें शामिल थे। यानी एक गणराज्यों का एक संघ था जिसकी राजधानी व्रज्जी थी। अंग, यह क्षेत्र आधुनिक बिहार के भागलपुर, आपने बहुत बार नाम सुना होगा, भागलपुर मुंगेर ज़िले में स्थित था। जो बच्चे ज्योग्राफी पढ़ते हैं या सिविक्स पढ़ते हैं उनको तो इन नामों के बारे में या क्षेत्रफलों के बारे में, जो आपका फिजिकल मैप है या राजनीतिक मैप है, उन सब के बारे में पहले तो आपको दिशाओं के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। और अगर आपको मुझसे मैप पढ़ना है या सिविक्स ज्योग्राफी कुछ भी पढ़ना है तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि जब तक आप मैप नहीं समझोगे, आप या सिविक्स पढ़ लें या हिस्ट्री पढ़ लें या ज्योग्राफी पढ़ लें, जो भी आपको ये सब्जेक्ट हैं वो बेस्ड ही होते हैं आपके मैप के आधार पर। जब तक हमें मैप समझ में नहीं आएगा, हम इन सब्जेक्टों को समझ ही नहीं पाते। मुझे भी पहले, जब मैं शायद छोटी थी तो नहीं समझ में आते थे, लेकिन धीरे धीरे जब मैं पहले मैप को रखती हूँ और फिर उसके बाद क्षेत्रफल को, एक तो याद जल्दी होता है, दूसरा हमें कम्प्लीटली पता होता है कि जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, जिस क्षेत्र को हम पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं या रिसर्च मान सकते हो इसको, कर रहे हैं, तो वो कहाँ पड़ता है, किस क्षेत्र में पड़ता है, उसका क्षेत्रफल कहाँ है, कौन से राज्य में है। पहले तो पूरा भारत ही ऐसे था कि चारों तरफ से सिर्फ दिशाओं के बारे में ही जानकारी थी। अब तो अलग अलग राज्य बन गए हैं, उनके ज़िले बन गए हैं। तो इन सबको समझने के लिए आपको मैप पढ़ना ज़रूरी है। अगर आपको मैप पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, और मैं आपको मैप मतलब अच्छे से मैप समझा दूँगी, और 1-2 बार हम समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये जो अंग था, यह क्षेत्र आधुनिक बिहार राज्य के भागलपुर एवं मुंगेर जिले में है स्थित था उस समय, और इसकी राजधानी चंपा थी। बुद्ध के समय यहाँ का शासक ब्रह्मदत्त था, जिसे बिंबिसार ने पराजित कर अंग को मगध में साम्राज्य में मिला लिया था। अब देखिए, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जो अंग महाजनपद था, उसकी राजधानी किस क्षेत्र में थी? तो बिहार राज्य में, और ये भागलपुर एवं मुंगेर जिले में स्थित था। यहाँ तक फैला हुआ होगा ये, और इसकी राजधानी चंपा थी। तो अंग की राजधानी क्या थी? चंपा थी। और ये बुद्ध के समय यहाँ का शासक कौन था? यहाँ का शासक ब्रह्मदत्त था, और इसे बाद में बिंबिसार ने पराजित कर दिया, और अब इस अंग को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। तो फ्रेंड्स, आज हमने अपने 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा। आगे मैं आपको पढ़ाऊँगी मगध साम्राज्य, और उसके बाद आपको मौर्य साम्राज्य पढ़ाया जाएगा। तो ये जितने भी हैं, आप अपने नोट्स तैयार साथ के साथ करते रहिए, जितने भी महाजनपद हैं, और जो मैंने 16 महाजनपद पढ़ाए हैं आपको, और इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाओगे और उनकी राजधानी, उनके राजा वगैरह
के बारे में लिख के भी पढ़ोगे, एक बार नोट्स भी बनाओगे, तब भी बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। क्योंकि आने वाले समय में जैसे ही ये लॉकडाउन खुलता है, कोरोना वायरस की वजह से अभी सब कुछ ही लॉकडाउन है, और तो आगे आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी आपकी अच्छे से चलती रहेगी, और इस तरीके से आप तैयारी भी करते रहेंगे और आपको नोट्स प्रोवाइड होते रहेंगे। मैं आपको और भी वीडियो अपलोड करूँगी, लेकिन उसके लिए आपको मुझे पहले बताना पड़ेगा कि क्या आप पढ़ना चाह रहे हो, आपको मेरे नोट्स समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। कुछ और आप अगर चेंज कराना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं प्लीज़। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसे शेयर कर दीजिए और कमेंट्स में लिखें कि जो भी आपको पढ़ना है। और अगर आप शेयर कर देंगे तो अन्य बच्चों को भी मेरी वीडियो पहुंचेगी, तो जिससे उनको भी पढ़ने के लिए मिल जाए। और अगर आपको ये पसंद है तो प्लीज़ शेयर कर दें, और इसकी जो बेल आइकॉन है वो भी प्रेस कर दें, तभी आपको नोटिफिकेशन पहुंचेगा। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करती हूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और धन्यवाद।